सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस उमरिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित किया तो वहीं सवर्ण आयोग को छलावा बताया। अध्यक्ष के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव में उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। रिटायर्ड आईएएस हीरालाल त्रिवेदी ने प्रेस को बताया कि उनकी पार्टी का उद्देश्य जातिगत आधार पर मतभेद समाप्त करना है, तो वहीं सभी को समान अधिकार दिलाना है। इसी के साथ किसानों को लेकर उनका हक दिलाना भी पार्टी का मकसद है। ये सपाक्स का हमारा जो मिशन है वो ये है कि इस देश में सभी नागरिक समान होना चाहिए और सभी को समान अधिकार, समान दायित्व मिलना चाहिए। जो जातिगत आधार पर कानून बनाकर, नियम बनाकर जो भेदभाव हो रहा है वो समाप्त होना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। इस मिशन को लेकर हम भ्रमण कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है, एक तो किसानों को जागृत करना है। हमने किसान मोर्चे में यहाँ पे अभी रामकुशल पटेल जी को विंध्य क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उमरिया में भी नए सिरे से हमने बॉडी का गठन किया है और हम जो है नगर पालिका का, नगरीय निकायों का चुनाव भी लड़ेंगे, पंचायतों का चुनाव भी लड़ेंगे और अपने मुद्दों को लेकर जनता की। सवर्ण समाज पार्टी के अध्यक्ष के अनुसार उनकी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में पूरे दम के साथ मैदान में उतरेगी, तो वह उनकी पार्टी जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार भी करेगी। हम सपाक्स पार्टी सदैव सच्चाई का सही तथ्यों के साथ में जाती है। ये जो अभी तीनों संशोधन हुए हैं, ये कारपोरेट घरानों को लाभ देने के लिए संशोधन हुए हैं। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, अच्छी बातें कायम रहना चाहिए और केवल ये 3 बिंदुओं पे संशोधन यदि कर देते हैं केंद्र सरकार, तो ये समस्या बहुत जल्दी हल हो सकती है। परंतु किसान यूनियन अड़े हैं कि आप पहले कानून वापस लो, वो भी गलत है। और जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, ये भी गलत है। केंद्र सरकार यदि कह रही है कि हम किसानों की बातों को सुनने को तैयार हैं, करने को तैयार है, तो उनको 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला ये कि प्राइवेट मंडियाँ खुलेगी, उसमें समर्थन मूल्य के नीचे खरीदी नहीं होगी। दूसरा ये कि वर्तमान मंडी व्यवस्था जिसमें किसानों, व्यापारियों और सरकार के प्रतिनिधि है, वो मंडी व्यवस्था जारी रहेगी। बड़ी सरल चीज़ें, अमेंडमेंट वो कानून में कर सकते हैं। तीसरी चीज़ वो ये अमेंडमेंट कर सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की ज़मीन नीलाम नहीं होगी। यदि ये 3 प्रावधान डाल देते हैं और एक ये कर दें कि जितने वेयर हाउस बनेंगे, गोडाउन बनेंगे, बड़ी कंपनियां यदि करेंगी, तो उन वेयर हाउसों में पहले ये आकलन कर लेंगे कि अभी जो वेयर हाउस बने हुए हैं वहाँ आवश्यकता हो तो ही उनको अनुमति देंगे, नहीं आवश्यकता होगी तो नहीं देंगे। यदि इतना भी कर लेते हैं तो जो किसानों को डर है अभी कि अभी उनके सब वेयर हाउस हैं, बड़े कारपोरेट घराने आने के बाद में बंद हो जाएंगे, खंडेर हो जाएंगे, वो उनकी समस्या खत्म हो सकती है। सवर्ण समाज पार्टी जहां लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी, तो वहीं तीसरे मोर्चे के रूप में मैदान में आकर स्वच्छ सरकार देगी। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।